इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर गिर रहा था। दरअसल उसका नाम माइकल होता है और वो एक फरिश्ता था जो कि गॉड से बचते हुए हेवन से होकर यहाँ पर आया होता है। माइकल तो बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था कि इसके आगे वो क्या करे, इसीलिए उसने एक चाकू लेकर अपने पंख काट दिए जिससे कि वो नॉर्मल इंसानों की तरह दिख सके। और अब वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चला गया था, जो कह रहा होता है कि मैं गॉड की कोई भी बात नहीं मानूंगा। सबसे पहले माइकल कुछ कपड़े पहनता है और अपनी बॉडी पर लगे हुए सारे जख्मों को साफ करता है। वहां से वो चला गया था एक गन फैक्ट्री के अंदर, जहां पर वो बहुत सारे गन कलेक्ट कर लेता है और अपने दुश्मनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब ये दुश्मन कौन है और कहां से आए थे ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, लेकिन अब माइकल जो कि एक फरिश्ता था उसने कई सारे गन्स उठा लिए होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाले। अब हमें यहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर उसी तरफ आ रहे थे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं गरीब लोगों के बारे में और उनका सजेशन था कि गरीब लोगों को इस दुनिया से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं और बहुत ही बेकार जिंदगी जी रहे हैं। उनके तो इस जिंदगी का कुछ मतलब ही नहीं है। अब थोड़ा सा आगे आने के बाद ही उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को सामने माइकल दिखाई देता है जो कि पूरी गन से भरी हुई बैग को उठाकर लेके आ रहा था। वो दोनों तो अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं और माइकल के ऊपर पॉइंट कर देते हैं, लेकिन माइकल उनसे भी डरता नहीं। तभी उन पुलिस वालों को खबर मिलती है कि शहर के चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। यहाँ माइकल उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो चीज शुरू हो चुकी है जिसका मुझे डर था और उसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे जाने दो। लेकिन अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स तो लगातार उसके ऊपर फायर करने ही लगे थे। तभी माइकल उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसी की गन पॉइंट कर देता है, लेकिन अचानक वो दूसरे ऑफिसर के बॉडी में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी। वो जब अपनी आंखें खोलता है तब देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पोसेस कर लिया है। वो पुलिस ऑफिसर तो माइकल को कहने लगा कि तुम तो गॉड के लिए काम करते थे, आखिर तुम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हो जिससे कि तुम हेवन में वापस चले जाओ। लेकिन माइकल कहता है कि चाहे तुम कुछ भी हो, मैं अब गॉड की बात नहीं सुनूंगा और अपने मन की करूंगा। वो दूसरा पुलिस ऑफिसर जिसे कि पोसेस कर लिया गया था वो बहुत ही डरावनी तरीके से बोल रहा था और अब तो उसने गोली मार दी थी अपने ही साथी को। यही सारी चीजें देखते हुए माइकल ने भी गोली चलाई और उस दूसरे वाले पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया। दरअसल बात ये होती है कि गॉड किसी भी तरीके से इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को सजा देना चाहते थे, क्योंकि ये गरीबों के लिए इस तरीके से थॉट रखते हैं। और अब तो किसी न किसी तरीके से वो दोनों यहाँ पर मारे गए। माइकल अब जल्द से जल्द उन सारी गन के बैग्स को उठाता है और वहां से कहीं दूर निकल जाता है, जैसे लग रहा था कि वो किसी सीक्रेट मिशन पर है जिसे कि उसे पूरा करना ही है। अब हमें दूसरी तरफ एक लड़का दिखाया जा रहा था जिसका नाम जीप होता है। जीप तो एक बहुत ही बंजर इलाके में रहा करता था और अब वो सोकर उठ रहा होता है। जीप के पास एक और लेडी आ रही थी जिसका नाम लिंडा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिंडा प्रेग्नेंट है और उसे बच्चा भी होने वाला है, लेकिन लिंडा जीप से कह रही थी कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगी, इसके पैदा होते ही मैं उसे कहीं पर छोड़ कर आ जाऊंगी। लेकिन जीप उसे भरोसा दिलाता है कि हम इसे पाल सकते हैं। भले ही जीप इस बच्चे का फादर नहीं था, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है किसी की मदद करना। लिंडा तो कहीं ना कहीं जीप को पसंद करने लगी थी उसकी इस एटीट्यूड और केयरिंग नेचर के कारण। अब हमें जीप के फादर को दिखाया जाता है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे। उस जगह पर हालांकि कई सारे लोग नहीं आते, लेकिन उनका रेस्टोरेंट डिसेंट तरीके से चलता था। अब लिंडा बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है, तभी उसके पास एक पैसेंजर आ जाता है और उससे एक मैप पर लोकेशन पूछता है। लिंडा ने उसे सारी चीजें बता दी थी और डायरेक्शन भी बता दी होती है कि तुम कहां से पहुंचोगे और कौन सा शॉर्टकट है। लेकिन अब वो अननोन पर्सन जिसका नाम ब्लैकी होता है वो कहने लगा था कि मेरा मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, जिससे कि मैं अपने दोस्तों को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या मुझे कांटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस मिलेगा कि नहीं। साथ ही साथ ब्लैकी लिंडा को एक सजेशन दे रहा था कि तुम्हें इस सिचुएशन में सिगरेट नहीं पीना चाहिए। थोड़ी ही देर के अंदर वहां जीप आ गया, जिसे कि सारी बातें बताने के बाद वो ब्लैकी को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आ जाता है। ब्लैकी ने अब जीप के फादर से कहा कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ कि नहीं। ये सारी बातें जानने के बाद जीप के फादर ने उसे अलाउ कर दिया था। ब्लैकी तो लगातार मोबाइल से अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब यहाँ थोड़ी देर के अंदर जीप नोटिस कर रहा था कि उनकी तरफ एक बड़ा सा तूफान बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जीप के फादर और कई लोग नोटिस करते हैं, जिससे कि रेस्टोरेंट के कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब होने लगे थे। ब्लैकी जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपने दोस्तों से, उसका भी नेटवर्क चला जाता है। लिंडा, जीप के डैड और सभी लोगों को लगने लगा था कि जरूर शहर में कुछ हो रहा है, जिससे कि इतनी धूल मिट्टियां उड़ रही हैं और चारों तरफ तूफान का माहौल बन चुका है। इसीलिए वो सभी लोग पूरी तैयारी करने लगे थे उस तूफान के पास आने के लिए। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि रेस्टोरेंट के अंदर एक बूढ़ी औरत इंटर करती है।
वो जब टेबल पर आकर बैठी तो लिंडा उससे आकर ऑर्डर ले रही थी। तभी वो बूढ़ी औरत लिंडा के नाम का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगी थी। लेकिन अब उस बूढ़ी औरत ने मीट ऑर्डर कर दिया था जिससे कि उसे काफी भूख लगी होती है। उनके ठीक साइड में एक कपल भी बैठा हुआ था जो बूढ़ी औरत से पूछ रहा होता है कि शहर की हालत ठीक है कि नहीं। वो बूढ़ी औरत जवाब देती है कि शहर में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ देर के अंदर ही तुम सभी लोग मारे जाओगे। अब वो बूढ़ी लेडी लिंडा को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा बच्चा जो पैदा होने वाला है वो जल्द से जल्द मर जाएगा। ये बातें सुनकर वो दोनों कपल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हो। बूढ़ी औरत तो उन दोनों को भी बुरा भला कहने लगी थी, जिससे कि उन कपल्स में से वो आदमी खड़ा होकर बूढ़ी औरत की तरफ आने लगा और अब वो बूढ़ी औरत एकदम से उठती है और काफी गुस्से में अपना मुंह खोलकर उस आदमी के गला काटने लगती है। देखते ही देखते वो एकदम जानवर जैसी लग रही थी। सभी के सभी लोग उस बूढ़ी औरत को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो छत के ऊपर तक चढ़ने लगी थी। जीप के फादर अपनी शॉट गन लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी गन नीचे गिर जाता है। अब जीप उस गन को उठाकर बूढ़ी औरत की तरफ पॉइंट कर दे रहा था। अब पीछे से ब्लैकी ने अपनी गन निकाली और उस बूढ़ी औरत को जान से मार दिया। वो तो नीचे बहुत ही अजीब तरीके से गिरकर मारी जाती है। यहाँ उन कपल में से हस्बैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके गले से खून निकल रहा था। इसीलिए अब जीप और बाकी सभी लोग ट्राई करते हैं कि वो अपनी कार में बिठाकर उसे हॉस्पिटल लेके जा सके, लेकिन अचानक कार के अंदर कई सारी मधुमक्खियां आ जाती हैं। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही थी किसी को नहीं अंदाजा होता। अब इस पूरी प्रॉब्लम के कारण वो शहर में नहीं जा सकते, जिससे कि हस्बैंड का इलाज नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए वो सभी लोग रेस्टोरेंट के अंदर ही रुकने का डिसाइड करते हैं। अब थोड़ी ही देर के अंदर उस रेस्टोरेंट के पास माइकल आ जाता है, जिसे देखते ही जीप के फादर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। जीप के फादर माइकल से कह रहे थे कि तुम अपना दांत दिखाओ, क्योंकि इससे पहले जो बूढ़ी औरत आई थी उसके दांत काले थे और वो शैतान की तरह खाते जा रही थी। लेकिन माइकल जब उन्हें दांत दिखाता है तब वो तो नॉर्मल था। लेकिन अब जीप के फादर कह रहे थे कि यहाँ हमें किसी को भी खतरे में नहीं डालना, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर माइकल उन्हें समझाता है कि अभी तो वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत आई है, उसके जैसे कई सारे लोग यहाँ पर आने बाकी हैं, जिससे कि तुम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए मैं यहाँ पर तुम सबकी मदद करने के लिए आया हूँ। और कहता है कि अगर आगे चलकर ऐसे ही लोग हमारे पास आए तो हमें मिलकर सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ माइकल ने लिंडा को एकदम सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि उसकी जान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सभी लोग माइकल की बात समझ जाते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर आकर सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर देते हैं। उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी, क्योंकि माइकल उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो शैतानी लोग कभी भी आ सकते हैं। यहाँ रात का समय था और अब एक आइसक्रीम का ट्रक लगातार उनकी तरफ बढ़ता जाता है, जिसमें से वो ड्राइवर बाहर निकलता है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से पॉसेस्ड था। उसके हाथ और पैर एकदम अजीब तरीके से लंबे हो रहे होते हैं और वो किसी शैतान की तरह भागते हुए उनकी रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माइकल और उसके साथ बाकी सभी लोगों ने निशाना लगाकर उसे भी जान से मार दिया। अब देखते ही देखते उस जगह पर कई सारे शैतानी लोग आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि उन सभी को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। फिलहाल के लिए जीप और उसके दोस्तों के पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी गन यूज करके उन सभी को मारने के सिवाय। खास करके माइकल, जो अपनी एबिलिटीज यूज करके उन शैतानों को रेस्टोरेंट के पास आने ही नहीं दे रहा था। काफी सारे शैतानी लोगों ने पूरे रेस्टोरेंट को घेर लिया होता है, इसीलिए माइकल जीप और उसके साथियों के साथ कोऑर्डिनेट करके चारों तरफ उन्हें मारता ही जा रहा था। अब अचानक एक शैतानी लेडी अंदर घुसकर उसी कपल में से हस्बैंड को खींच के बाहर लेकर जाते रहती है। सभी लोग उसके ऊपर फायर तो करते हैं, लेकिन उस लेडी ने लिंडा से कहा कि सारी चीजें तुम्हारी वजह से हो रही हैं, और अब वो उस कपल वाली लेडी के हस्बैंड को लेकर बाहर की तरफ चली गई। हालांकि माइकल ने उस शैतानी लेडी को खत्म कर दिया था। पर अब जीप के फादर उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम हो कौन। तब जाकर माइकल बताता है कि इन शैतानी लोगों को और किसी ने नहीं बल्कि गॉड ने ही भेजा है। दरअसल कई सालों तक इंसानों ने गॉड की पूजा की और उन्हें प्रे करते रहे, लेकिन एक समय के बाद उनके अंदर गॉड की भावना पूरी तरीके से खत्म होने लगी और वो एक तरीके से नफरत करने लगी गॉड से ही। इसीलिए अब गॉड चाहते थे कि वो पृथ्वी पर से सारे इंसानों को खत्म कर दे, और यही रीजन होता है कि उन्होंने शैतानी लोग भेजे पृथ्वी के ऊपर, जो मासूम लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दे और पृथ्वी को एकदम खाली कर दे। माइकल ये भी बताता है कि मैं खुद गॉड के लिए काम करता था और मैं एक फरिश्ता हूँ, लेकिन मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि इंसानों को खत्म किया जाए। इसीलिए मैं यहाँ नॉर्मल इंसान बनकर आ गया तुम सभी को बचाने के लिए। हमें किसी भी तरीके से लिंडा के होने वाले बच्चे की जान बचानी है, क्योंकि वही आगे चलकर हम सबका मसीहा बनेगा और गॉड के खिलाफ लड़ाई करेगा। लेकिन लिंडा तो कह रही थी मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, आखिरकार मेरा बच्चा कैसे अलग हो सकता है। माइकल का सिर्फ इतना ही रिप्लाई था कि अच्छी चीजें सबके साथ होती हैं,
इसमें अमीरी गरीबी बिल्कुल नहीं देखी जाती। फिलहाल के लिए माइकल सभी को प्लान बताता है कि हमें लिंडा को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ पर आने वाले सारे शैतानी लोगों को खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अब हमें छत के ऊपर ब्लैकी और रॉक दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रॉक ने ब्लैकी से पूछा कि आखिरकार तुम्हारे पास वो गन कहाँ से आई जिससे कि तुमने उस बूढ़ी औरत को मारा था। ब्लैकी कहता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक गन अपने पास रखता ही हूँ। हालांकि मैंने अभी तक इसकी एक भी गोली वेस्ट नहीं की थी, मैं सिर्फ लोगों को डरा दिया करता था। दरअसल रॉक ये सारी चीजें इसीलिए बोल रहा था क्योंकि इस हमले के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो जिंदा बच पाएंगे भी कि नहीं। ब्लैकी भी अपने लाइफ में हुई सारी घटनाएं उसे बताने लगा था जिससे कि दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों उस मोमेंट को मिलकर साथ में एंजॉय भी कर रहे थे। वहीं अब हमें माइकल और जीप को दिखाया गया है जिसमें कि जीप पूछता है कि आखिर तुम वापस क्यों आए और इससे पहले तुम गॉड के लिए क्या काम किया करते थे। माइकल उसे सिंपली बताता है कि मैं गॉड की एक आर्मी को लीड किया करता था। वो आर्मी गॉड के कहने पर सारे काम किया करती जो वो चाहते हैं। माइकल ये भी बताता है कि जब गॉड ने डिसाइड किया था कि वो पृथ्वी पर इंसानों को बनाएंगे तो वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एक इंसान दूसरों को ये मारने लगे और चारों तरफ बुरे इंसानों का सिलसिला चलता गया। हालांकि मुझे भी इन सारी बातों से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब गॉड ने ये डिसीजन लिया कि वो सारे के सारे इंसानों को खत्म कर देंगे तो मुझे ये बातें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि माइकल मानता है कि भले ही पृथ्वी पर बुरे लोग मौजूद हैं लेकिन उसके साथ अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो अच्छाई के रास्ते पर चलते थे और लोगों की मदद करते थे। जैसे कि माइकल एग्जाम्पल देता है जीप का। जीप ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, उसका मन साफ होता है और वो बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचता। जीप तो इस बात से थोड़ा सा खुश हो जाता है और अब उसे माइकल पर पूरा भरोसा हो गया था और अब माइकल गॉड के उस डिसीजन से बिल्कुल भी राजी नहीं था जिससे कि वो जमीन पर आ गया इंसानों को बचाने के लिए। लेकिन माइकल जीप को इन्फॉर्म करता है कि इसके आगे और भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली हैं, इसीलिए हमें किसी भी तरीके से अपनी जान कुर्बान करके लिंडा के उस बेटे को बचाना होगा। अब हमें यहाँ पर पास्ट में दिखाया जाता है जब माइकल हेवन में रहा करता था। माइकल का एक भाई होता है जिसका नाम गैब्रियल था और वो दोनों साथ में गॉड के ऑर्डर को फॉलो किया करते थे। लेकिन जब गॉड ने ये ऐलान किया कि वो सारे इंसानों को मार देंगे तब माइकल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और उसने गॉड के अगेंस्ट जाने का डिसाइड कर लिया था। वो तो अपने भाई से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो और हम इंसानों को साथ में बचाएंगे। लेकिन गैब्रियल चाहे कुछ भी हो जाए गॉड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। माइकल ने तो अब सारी चीजें डिसाइड कर ली थी, इसीलिए वो पृथ्वी की तरफ निकल रहा होता है। लेकिन गैब्रियल ने कहा कि अगर तुम गॉड के अगेंस्ट हुए तो वो तुम्हें भी मार देंगे। माइकल जवाब देता है कि इन सारी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इंसानों को बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। उसके तुरंत ही बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। अगले मोमेंट में हेवन के अंदर कई सारे जो एंजल्स मौजूद थे वो पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे होते हैं। जैसे लग रहा था कि यही वो सारे खतरनाक शैतानी रूप हैं जो इंसानों की बॉडी में जाकर सभी को मार रहे थे। लेकिन अब माइकल को साफ साफ पता चल गया था कि इंसानों की जान खतरे में है और इसीलिए वो डायरेक्टली पृथ्वी पर आ गया इंसानों को बचाने के लिए। अब हमें यहाँ उसी रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लोग छुपे हुए थे। लेकिन तभी उसी एक कपल में से हस्बैंड को बुरी तरीके से बांध दिया गया था। ये काम उन्हीं शैतानी लोगों ने किया होता है और उन्होंने हस्बैंड को इसीलिए बांध कर रखा था ताकि उसकी वाइफ उसे बचाने के लिए जरूर आए। पता नहीं उन शैतानी लोगों ने हस्बैंड के बॉडी के अंदर क्या डाल दिया था जिससे कि उसके स्किन के ऊपर छोटे छोटे बबल्स उग रहे थे। उसकी वाइफ जब ये सारी चीजें देखती है तब वो अपने हस्बैंड को इस तरीके से नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द दरवाजा खोलकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि रॉक उसे पकड़ रहा था क्योंकि ये चीजें खतरनाक हो सकती थी, लेकिन वो वाइफ कहाँ मानने वाली होती है, इसीलिए वो हस्बैंड को बचाने के लिए चली गई। अब अचानक जैसे ही वो पास जाती है तभी उसके हस्बैंड के बॉडी में लगे हुए छोटे छोटे बबल्स अब एक साथ कंबाइन होकर अब पूरा ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन रॉक अच्छा होता है कि उसने लेडी को दूर फेंक दिया था, पर ब्लास्ट होने के कारण जो एसिड निकला होता है वो रॉक की बॉडी पर गिर गया और उसकी तो बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। वो लेडी तो अपने हस्बैंड के मरने के बाद बहुत ही ज्यादा पागल हो चुकी थी और बाहर की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन उस लेडी की बेटी उसे पूरी तरीके से संभालती है और एक जगह पर बिठा देती है। उसके पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने के कारण उसे चारों तरफ से बांधना पड़ा और अब वहाँ मौजूद लिंडा और बाकी मेंबर्स बोल रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और पास ही वाले हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना पड़ेगा। तभी उस लेडी की बेटी जिसका नाम स्टेफनी होता है वो एक रेडियो पर सुन रही थी कि कई सारे पुलिस ऑफिसर्स ने शहर के एक बंकर में जरूरतमंद लोगों के लिए कैंप स्थापित करके रखा है और अगर किसी को भी जरूरत हो तो वो वहाँ जाकर अपना
इलाज करा सकता है। लिंडा तो अपना व्यू जाहिर करते हुए बता रही थी कि हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन माइकल साफ साफ मना कर देता है क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। वहाँ तक पहुँचना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। लिंडा तो अब जीप से आकर कह रही थी कि मैं तो इस बच्चे को बचाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब देखो इस बच्चे के ऊपर ही हम सबकी किस्मत लगी हुई है और हमें इंसानियत के लिए इस बच्चे को बचाना ही पड़ेगा। माइकल भी सभी को यही कह रहा था कि हमें इसकी प्रोटेक्शन अपनी जान देकर भी करनी होगी, नहीं तो पृथ्वी पर से इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो सकती थी। अब ऊपर की तरफ ब्लैकी और रॉक बैठे हुए होते हैं जो एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी ब्लैकी ने देखा कि कार के अंदर एक लड़की मौजूद है जिसकी तरफ वही शैतानी लोग चोट पहुंचाने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन ब्लैकी इस तरीके से उस बच्चे को मरने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही उस जगह पर कूद गया। ब्लैकी तो अब डायरेक्टली उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो जब तक उस बच्ची के पास पहुंचकर उसे बचा रहा था, लेकिन ब्लैकी को यहाँ पर बाद में पता चलता है कि जिस लड़की को वो बचाने आया है वो भी उन शैतानी लोगों में से एक है और अब उस लड़की ने तुरंत ही ब्लैकी को काट लिया था। वो तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लग जाती है। जल्द से जल्द उस जगह पर बाकी लोग भी पहुंच चुके थे जो कि ब्लैकी को बहुत ही ज्यादा मारने लगे और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। हालांकि वहाँ पर अब स्टेफनी और बाकी लोग भी आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। इसीलिए अब लिंडा माइकल से रिक्वेस्ट करने लगी थी कि प्लीज तुम जाकर उन सभी की रक्षा करो, क्योंकि इतने सारे शैतानी लोगों को वो अकेले नहीं मार सकते। माइकल अब अपनी गन उठाता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। उसने देखते ही देखते सारे शैतानी लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें मारने लगा। वो तो जरा भी नहीं कतराता किसी की जान लेने के लिए। हालांकि यहाँ ब्लैकी की जान खत्म हो चुकी थी, लेकिन बाकी लोग सुरक्षित होते हैं जो सेफली रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे। लेकिन अब अचानक रेस्टोरेंट के अंदर वही छोटी वाली लड़की अंदर घुस जाती है जो एक चाकू लेकर सीधा लिंडा के पास आ गई थी उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए। वो लगातार हमला करते जा रही थी, लेकिन लिंडा उसे किसी भी तरीके से रोकते रहती है। लेकिन सही समय पर जीप ने अपनी गन निकाली और उस छोटे शैतान को मार दिया। अब कुछ ही देर के अंदर पता चलता है कि लिंडा के पेट में बहुत दर्द होने लगा था, इसीलिए अब सभी लोग लिंडा की डिलीवरी करने लग जाते हैं, जिसमें कि लिंडा को एक बहुत ही प्यारा बेबी बॉय हुआ होता है। माइकल तो उसे देखकर कहने लगा कि यही हमारा मसीहा है जो आगे चलकर सब कुछ ठीक करेगा और इसे संभालने की जिम्मेदारी हम सबकी है, इसीलिए इसे काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। माइकल ये भी कहता है कि इसी बच्चे को मारने के लिए गॉड ने मुझे यहाँ पर भेजा था, लेकिन मैंने ये बात कभी मानी ही नहीं और यहाँ तुम सबकी मदद करने आ गया। जरूर गॉड फिर से कोई अलग फरिश्ता भेजेंगे इसे जान से मारने के लिए, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा और सभी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये बच्चा मर गया तो हमारी जिंदा रहने की उम्मीद एकदम जीरो हो जाएगी। लिंडा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका होने वाला बेटा पैदा हो चुका है और अब वो उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। अब अचानक वही पागल हुई लेडी वहाँ पर आ जाती है और उसने लिंडा के बेटे को पकड़कर मारने की कोशिश की, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर हम ये बच्चा फरिश्तों के हाथ में दे दें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, इसीलिए माइकल ने पीछे से उस औरत को जान से मार दिया। अब उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के बाद पता चला कि गॉड ने एक और फरिश्ते को भेजा है इस लड़के को मारने के लिए। ये और कोई नहीं बल्कि माइकल का बड़ा भाई गैब्रियल होता है। गैब्रियल के पास अपनी सारी शक्तियां थी, इसीलिए वो अपने फरिश्ते वाले पंख लेकर वहाँ पर आ चुका होता है जो कि उस बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जीप के फादर उसे रोकते हैं और काफी सारी गोलियां चलाते हैं। गैब्रियल ने उन्हें बहुत ज्यादा मारा और घायल कर दिया, लेकिन माइकल अपने भाई को रोकता है और जीप और बाकी लोगों को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। गैब्रियल अपने भाई को कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा कि गॉड से दुश्मनी करके तुम बच जाओगे? मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने आया हूँ, जिसके बाद सारे इंसान मर जाएंगे। लेकिन माइकल कहता है कि जब तक वो बच्चा जिंदा है हमारे अंदर उम्मीद कायम होगी। अब दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। माइकल अपने असली अवतार में नहीं था, इसीलिए उसके पास उतनी पावर्स भी नहीं होती, लेकिन गैब्रियल अपनी पूरी शक्तियां यूज करता है जिससे कि उसने माइकल को घायल कर दिया और आखिर में उसे माइकल को जान से मारना ही पड़ता है। माइकल की पूरी बॉडी एकदम वेपराइज होकर हवा में उड़ने लगी थी, लेकिन तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि यही सारी एनर्जी जीप के बॉडी में ट्रांसफर होने लगी है और अब तो जीप के ऊपर कई सारे टैटूज बन चुके थे जैसे कि माइकल के ऊपर होते हैं। यानी कि माइकल ने अपनी थोड़ी सी शक्तियां जीप की बॉडी में ट्रांसफर कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ जब गैब्रियल जीप की तरफ बढ़ रहा होता है तभी जीप के फादर वहां एक ब्लास्ट कर देते हैं। पूरा का पूरा रेस्टोरेंट एकदम तबाह हो चुका था, लेकिन गैब्रियल एक फरिश्ता होता है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। अब वो उस धमाके को सरवाइव करते हुए किसी भी तरीके से उस गाड़ी पर आ गया था जहां लिंडा, जीप और बाकी लोग मौजूद थे। जीप किसी भी तरीके से गैब्रियल को यहाँ से भगाना चाहता था, इसीलिए वो गाड़ी को स्पीड में कर देता है। लेकिन अब पता नहीं वहाँ पर उड़ते हुए कोई आ गया था जो गैब्रियल को कहीं और ही लेकर चला गया। गैब्रियल पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ये तो उसका भाई माइकल है जिसने कि उसे कुछ समय पहले मार दिया था। आखिरकार ये जिंदा कैसे हो गया?
तब जाकर माइकल बताता है कि गॉड ने मुझे वापस भेज दिया है क्योंकि मैं हर जगह सही था और उन्होंने मेरी बात भी मान ली है कि वो लोगों को नहीं मारेंगे। ये सारी चीजें तुम्हारी और मेरी एक टेस्ट होती हैं जिसमें कि मैं जीत गया हूँ और तुम बुरी तरीके से हार चुके हो। माइकल अब बहुत ही जल्द एक वार करता है जिससे कि गैब्रियल देख नहीं पाता और उससे गैब्रियल काफी घायल हो जाता है। गैब्रियल को भी समझ में आ चुका था, इसीलिए वो अपनी हार एक्सेप्ट करके वहाँ से दूर चला गया। माइकल भी वहाँ से जाते जाते जीप को कहता है कि तुम्हारे अंदर मैंने कुछ पावर्स ट्रांसफर कर दी हैं, यानी कि तुम अब इंसानियत के नए रखवाले हो जो कि लिंडा के बेटे के साथ इस पूरी जगह का अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। जिसके बाद माइकल भी वहाँ से चला जाता है और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।